अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिससे हम इजीली नर्स बिजनेस टेस्ट की तैयारी कर सकें और अपनी सीट नर्स बिजनेस स्कूल में सिक्योर कर सकें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद आप तक तीन चीजें पहुंचाना है। नंबर एक, टॉपिक्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं हर एक सब्जेक्ट के। नंबर टू, आपने किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और नंबर थ्री, आपने एक दिन में किस चीज को कितना टाइम देना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया किए। पहले मैथ्स के पोर्शन की बात करते हैं। आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज 80 एमसीक्यूज आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 80 इंग्लिश के होते हैं, 40 आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि आपके पास टोटल 80 एमसीक्यूज हैं। अब ये 80 एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चेक करें आप। पहला टॉपिक बेसिक अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स, वो बहुत इजी होती हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रिमाइंडर, कोशेंट, डिवीजन मेथड वगैरह, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह इन चीज़ों का नॉलेज है तो आप बहुत इजीली ये पोर्शन कवर कर सकते हैं। वरना मैं ट्राई करूंगा कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। बाकी फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में कोई मसला नहीं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी मैं बना चुका हूँ, ये भी आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हम जल्द लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इन पर भी जल्द वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोले हैं। बेसिक अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है कि पूछे, ज्यादातर इसी में से ही कवर हो जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स में से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप इस वाले से बेफिक्र हो जाएं। देन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी एक अच्छा टॉपिक है नर्स बिजनेस टेस्ट के लिए। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और जिन्होंने एफएससी की हुई है उन्होंने भी ये टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो इस वाले से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन ज्योमेट्री का टॉपिक आ जाता है। ज्योमेट्री का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर लाइंस एंड एंगल्स एंड कोऑर्डिनेट एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। कभी कभी इसमें से भी सवाल आ जाते हैं, स्लोप फाइंड करनी है या इस तरह से जनरल किस्म के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड लाइंस एंड एंगल्स भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी जनरली डिस्कस कर लेंगे। एंड ये भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें आपके पास एरियाज, वॉल्यूम्स एंड पेरीमीटर्स वगैरह शामिल होते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम एक दिन में कितना टाइम दें मैथमेटिक्स को। मैं अगर आपको अपनी खुद की राय बताऊं तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स मैथ को दें। 2 आवर्स यानी 2 घंटे कम से कम आप मैथ को दें। इनमें से 1 आवर आप वीडियो लेक्चर्स देखें और 1 आवर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई प्रैक्टिस बुक ले लें, बेशक कैरियर फाइंडर की ले लें, OETP की ले लें, या स्टेप की एक ई कैट या फंक की एक बुक आती है, काफ़ी बड़ी बुक है और उसमें जनरल मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन दिया हुआ है और वो भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ। आप वो ले लें, कोई भी बुक ले लें, वीडियो लेक्चर्स देखें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल ही से तैयारी करें, जोन सा आपको अच्छा चैनल लगता है आप वहाँ से तैयारी कर लें, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पे आपने आज एवरेजेस पढ़ा, एवरेज की वीडियो लेक्चर्स लिए, उसके बाद 1 घंटा वीडियो लेक्चर्स लेने के बाद 1 घंटा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितना मैक्सिमम हो सके करें। मिनिमम 2 आवर्स आपने मैथ को देने हैं। अब हम आईक्यू वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आईक्यू वाले पोर्शन में आपके पास 40 एमसीक्यूज शामिल होते हैं। इन क्वेश्चंस की टाइप्स क्या हैं ये देखें। पिक ऑड वन आउट, आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, आपने उसमें से कुछ यूनिक ऑड उठाना है। ठीक है, 3 की प्रॉपर्टीज सेम होंगी और एक की प्रॉपर्टी बिल्कुल उनसे डिफरेंट हो सकती है या वेरी कर सकती है, तो आपने उसमें से वो यूनिक ऑप्शन उठानी है। वो आपके पास ऑड वन होगी आउट ऑफ 4। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, नंबर्स आपको दिए होंगे, आपने सीक्वेंस वाइज कोई नंबर बताना होगा कि इसके बाद क्या आएगा,
या दरमियान वाला कोई नंबर बताना होगा। ये आपको नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता है और टेबुलर फॉर्म में भी, टेबल की फॉर्म में भी आ सकता है और नॉर्मल फॉर्म में भी। इस पे भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे इन सारी चीजों के ऊपर। देन आपके पास आ जाती है कोडिंग एंड डी कोडिंग। आपको इस तरह से एमसीक्यू आएगा कि आपको एक कोड बताया गया होगा, उस कोड को उन्होंने डी कोड किया होगा। अगर ये वाला कोड इस्तेमाल किया जाए तो ये वर्ड बनता है, ठीक है। तो अगर हमने ये वाला वर्ड बनाना हो तो उसका क्या कोड होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो में इसकी भी बनाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। इन सब की मैं एक एक वीडियो लास्ट में बनाऊंगा। देन आपके पास डायरेक्शन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बंदा 4 मीटर वेस्ट जाता है, फिर वही बंदा नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करता है, फिर वही बंदा नॉर्थ जाता है। बताओ अब वो अपनी असल लोकेशन से कितना दूर है। इस तरह से कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रही होती है और आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि भाई वो अपनी लोकेशन से इतना दूर है। या तो ये वाला सवाल इस तरह से आ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि बताओ वो बंदा जो यहाँ से यहाँ पे अब जा चुका है उसकी इस वक्त डायरेक्शन क्या है। क्या वो नॉर्थ पे है, वेस्ट पे है, नॉर्थ वेस्ट पे है, नॉर्थ ईस्ट पे है, साउथ वेस्ट पे है। इस तरह से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इन सब के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा जल्द, ताकि आपके लिए आसानी रहे। भाई साहब अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आईक्यू वाले पोर्शन को कितना टाइम दें। भाईजान कम अज कम, भाई मेरी राय तो ये है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स लाजमी दें रोजाना इसको। 30 मिनट्स में आप रोजाना 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आप बहुत स्पीडी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट 30 मिनट्स लाजमी दें। अगर आप 1 आवर तक दे सकते हैं देन दैट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप इजीली विद इन 1 वीक तैयार कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश के भी 80 एमसीक्यूज नेक्स्ट के टेस्ट में पूछे जाते हैं और 80 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं। इंग्लिश के पोर्शन को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। वो कहते हैं यार छोड़ दो यार इंग्लिश, यार कुछ भी नहीं है इसमें, क्या होता है अनसीन पेपर आएगा। बेशक अनसीन आएगा भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने एफर्ट की होगी ना। अगर आप यहाँ से 5-10 एमसीक्यूज का मार्जिन निकाल लेते हैं तो भाईजान समझ लो कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपका यही वीक पॉइंट बन जाता है देन भाईजान कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर आप घर में ही बैठे, टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, पैसे बचाएं, घर बैठे। लेकिन अगर आप सीरियसली देना चाहते हैं तो भाई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपने लाजमी याद रखनी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को आपने लाइट नहीं लेना। इंग्लिश को आपने साथ साथ लेके चलना है मैथमेटिक्स के और आईक्यू वगैरह के। अब कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं उनके ऊपर मूव ऑन करते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, स्पेलिंग करेक्शंस। इन चार को मैंने इकट्ठा क्यों रखा है और इन दो को क्यों मैंने इकट्ठा रखा है और इसको मैंने अकेला क्यों रखा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है देन आपके लिए सिनोनिम्स मुश्किल नहीं है, एंटोनिम्स मुश्किल नहीं है, एनालॉजीज भी हो जाएंगी और स्पेलिंग करेक्शंस भी हो जाएंगी। ये चार चीजें आपकी वोकैब कवर कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है भाई बंदा कौन सी वोकैबलरी की बुक ले। इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स भी आ जाते हैं उधर, इजी भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, मीडियम लेवल भी आते हैं। और इंजीनियरिंग में तो फिर 20 एमसीक्यूज होते हैं, यहाँ पे तो 80-80 एमसीक्यूज हैं। तो अब क्या किया जाए भाई, एक बुक आती है बैरन्स वालों की, एक बुक आती है, आप उसको ऑनलाइन मंगवा लें या आप उर्दू बाजार जाके ले लें। वरना स्टेप की एंटी टेस्ट प्रिपरेशन बुक है, वो आप किसी दोस्त वगैरह से ले लें या उर्दू बाजार से सेकेंड हैंड ले लें, वहां से आप वोकैबलरी कर लें। या आप गूगल वैसे ही कर लें कि सेट 1000 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स या सेट वर्ड्स, उसमें से आप जितना भी कवर कर सकते हैं पोर्शन लाजमी करें। वोकैबलरी का तो फिर यही हल है कि आप स्टेप की बुक ले लें या बैरेंस वालों की ले लें, उससे आप वोकैबलरी अपनी अच्छी कर सकते हैं। वोकैब वैसे अच्छी करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है। और खैर सीएसएस वालों का तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि अगर उनको ये कहा जाए भाई फलां बुक से रट्टा लगा लो, लेकिन मजबूरी है, टाइम शॉर्ट है। एटलीस्ट ट्राई करें कि आप 50 to 60 वर्ड्स या 40 वर्ड्स एटलीस्ट वोकैबलरी के डेली बेसिस पे तैयार करें। अब वोकैबलरी आप अच्छी कैसे कर सकते हैं इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको जरूर बताऊंगा टिप्स कि वोकैब आप कैसे अच्छी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट बिजनेस टेस्ट या किसी भी एनडी टेस्ट के लिए। सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन दो अलग अलग चीजें हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, ब्लैंक्स होंगी,
इसमें prepositions भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने सेंटेंस के मुताबिक उसके अंदर वर्ड फिट करना है। और एक है सेंटेंस करेक्शन, जो कि बेस ही इन्हीं चीजों पे करता है। फोकस ऑन टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है देन सेंटेंस करेक्शन आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने फोकस करना है टेंसेस के ऊपर। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। एक्टिव पैसिव आपको आने चाहिए। नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं वो आने चाहिए। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें खासकर आर्टिकल और प्रेपोजिशंस, इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रेपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। खैर, आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयार करने हैं। रूल्स वगैरह जितने आपको तैयार हो सकें आपने तैयार करने हैं। देन कॉम्प्रीहेंशंस, भाई ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेली कॉम्प्रीहेंशन लेके बैठ जाओ और तैयारी करो उसकी। कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी मुश्किल लेवल का आता है, तो आपने अगर 15 to 20 पैसेजेस की भी प्रैक्टिस की हुई है देन दैट्स इनफ। अगर आपने 10 पैसेजेस की भी प्रैक्टिस की हुई है तो ये भी इनफ ही है। ठीक है, ये भी काफ़ी है, कोई मसला नहीं। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन में वो टून का पूछ सकता है कि टून क्या है ऑथर की, कंक्लूजन क्या है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। अब लास्टली मैं डिस्कस कर लूँ आपसे कि इंग्लिश को कितना टाइम देना है। तो भाई इंग्लिश को आप पर डे 1 hour 30 minutes से लेकर 2 hour तक लाजमी टाइम दें, यानी 1.5 घंटे से 2 घंटे लाजमी इंग्लिश को दें। और इसमें से भी आप 1 घंटा तो वोकेबलरी के लिए ही फिक्स कर लें। 1-1.5 घंटा आपने वोकेबलरी की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 15 to 20 वर्ड्स आपने सुबह कवर कर लिए, 15-10 आपने दोपहर को कवर कर लिए, 15-20 आपने रात को कवर कर लिए। डेट्स इनफ। 40-50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स जितने हो सके आपने मैक्सिमम पर डे के हिसाब से तैयार करने हैं टू स्कोर इनफ। ओवरऑल बात की जाए तो 2 hours आपने एटलीस्ट मैथ को देने हैं, 2 hours आपने इंग्लिश को देने हैं, एंड आपने आईक्यू को आधे घंटे से 1 घंटा लाजमी देना है। और आईक्यू आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तैयार हो जाएगा और आप पूरी की पूरी तैयारी विद इन 30 to 40 days इजीली कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 weeks लग सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं इसके हवाले से भी आपके साथ टिप्स लाजमी शेयर करूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।